नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कृषि मंत्री ने स्कूल का किया निरीक्षण। खेल को बढ़ावा देने के लिए बनेगा बास्केटबॉल कोर्ट और खो खो ग्राउंड। 503 विद्यालयों को शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। स्वर गुंजन कार्यक्रम में नृत्य और संगीत का हुआ आयोजन। हंगामे के बाद शिक्षक और कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन समाप्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्राथमिक विद्यालय मोतीपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, बच्चों की उपस्थिति और परिसर की साफ सफाई का हाल जाना। सुबह करीब 10 बजे कृषि मंत्री अचानक मोतीपुर के परिषदीय विद्यालय में पहुंच गए। शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति और मिड डे मील पंजिका का गहन अवलोकन किया। विद्यालय में नियुक्त सभी शिक्षक मौजूद मिले। 58 नामांकन के सापेक्ष 48 बच्चे ही उपस्थित थे। श्री शाही ने कक्षा 2 और 3 के छात्रों से प्रश्न पूछा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं। बच्चों द्वारा सही उत्तर यानी कुम्हार बताया गया, जिसको सुनकर वे काफी संतुष्ट दिखे। यू डायस पोर्टल पर छात्रों को डाटा पूर्ण नहीं करने वाले 503 मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इन विद्यालयों को चेतावनी दी गई है कि अगर 2 दिनों के अंदर यू डायस पोर्टल पर छात्रों का डाटा पूर्ण नहीं किया गया तो उनके विद्यालय के यू डायस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को यू डायस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल की डाटा एंट्री भरने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 503 विद्यालयों के द्वारा स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत छात्र प्रोफाइल का कार्य निर्धारित समयावधि तक पूरा नहीं किया गया है। रामपुर कारखाना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट और भटनी के बैकुंठपुर में खो खो ग्राउंड बनाने के लिए अनुमति मिल गई है। खो खो ग्राउंड के लिए 1 लाख और बास्केटबॉल के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इन दोनों खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली अन्य कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं को यहाँ 2 माह पर शिक्षण भी दिया जाएगा। बास्केटबॉल के प्रति छात्राओं की रुचि बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रामपुर कारखाना में बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। भलुअनी नगर क्षेत्र के एक वैवाहिक स्थल में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्वर गुंजन के द्वारा 2 दिवसीय संस्कार गीत और नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख छठू यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया। अवंतिका ग्रुप ने सरस्वती वंदना जयति जय मां सरस्वती की मनोहरी प्रस्तुति दी। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों और आगंतुकों के स्वागत में कुमारी अनु ने ग्रुप के साथ स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कुमारी पलक उपाध्याय के राजस्थानी गीत पर नृत्य को तालियों के साथ सराहना मिली। संत विनोबा पीजी कॉलेज में प्राचार्य के विरुद्ध चल रहा शिक्षक और कर्मचारियों का धरना सीआरओ जल राजन चौधरी और एसडीएम सीमा पांडे के समझाने बुझाने और आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। इसके पहले शिक्षकों ने धरने में प्राचार्य के विरुद्ध नारेबाजी की और जमकर हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि गुरुवार से ही यह धरना चल रहा था। शिक्षक और प्राचार्य दोनों एक दूसरे के विरुद्ध धरने पर भी बैठे थे। महाविद्यालय के शिक्षकों और प्राचार्य के बीच काफी लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है। गुरुवार को यह मनमुटाव सबके सामने आ गया। महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी प्राचार्य पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे। सेंट जेवियर्स स्कूल में जेपी मेमोरियल जैव क्विजार्ड राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट जेवियर्स आंतरिक भाटपा रानी तमकुही गौरी बाजार और रुद्रपुर के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाटपा रानी अव्वल रहा तो वहीं रुद्रपुर, तमकुही और गौरी बाजार के छात्रों ने भी परचम लहराया। कक्षा 3वीं से 5वीं तक के छात्रों में प्रथम विजेता भाटपा रानी, द्वितीय विजेता रुद्रपुर के छात्रों ने अपना स्थान कायम रखा। बेहतर करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। जिले के 4 नगर पंचायतों को पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत चयनित किया गया है। इनको आदर्श नगर पंचायत घोषित करने की मंजूरी शासन से मिल गई है।
मंजूरी मिलने के साथ ही यहाँ सुविधाओं को विकसित करने का भी निर्देश दिया गया है। इनके आदर्श नगर पंचायत बनने से यहाँ विकास की रफ्तार दोगुनी होने की आस अब यहाँ के लोगों में जग गई है। देवरिया सदर तहसील और क्षेत्र में पड़ने वाले तरकुलवा, पथरदेवा और बैतालपुर तथा रुद्रपुर तहसील के मदनपुर नगर पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के रूप में चयनित किया गया है। बरहज नगर के पुराना बरहज निवासी राजेश जायसवाल पुत्र राधे श्याम जायसवाल की मार्ग दुर्घटना में मौत का समाचार मिलते ही मोहल्ले में मातम छा गया। उनके मौत से हर कोई स्तब्ध है। सहसा उनकी मौत पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि वे जब भी बरहज आते हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते थे। राजेश कुमार आगरा में अपर नगर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे। राजेश जायसवाल का ताल्लुक बरहज के लौ व्यापार से भी जुड़े बड़े घराने से है। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई दिलीप जायसवाल पूर्वांचल ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबंधक के रूप में सेवा देते हुए रिटायर हो गए और लखनऊ में ही रहते हैं। उनके दूसरे नंबर के भाई अनिल कुमार जायसवाल इंजीनियर बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार 2 अभियुक्तों पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि बरहज पुलिस ने एक आरोपी अमन उपाध्याय पुत्र चंद्रेश उपाध्याय जो ननुआ छापर थाना बरहज का निवासी है, इस पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई किया है। तो वही रामपुर कारखाना क्षेत्र के अभियुक्त राजन कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी सिरिसिया नंबर 1 थाना रामपुर को भी गुंडा एक्ट में कार्रवाई करने के लिए इनके नाम को पुलिस ने शामिल किया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस पर रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में 14 वर्षीय बालक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्पोर्ट स्टेडियम देवरिया रेड ने ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज को 2-1 के स्कोर से हराकर जीत हासिल किया। मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉक्टर सौरभ मणि त्रिपाठी ने विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित किया। इधर उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि राज्य सहकारिता निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद देवरिया को राई सरसों बीज को लेकर 191 क्विंटल निःशुल्क मिनी किट का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिनी किट प्रदर्शन को लेकर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको लेकर निर्धारित समय से पहले आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से भी किसानों का चयन कर उन्हें इस निःशुल्क बीज मिनी किट को उपलब्ध कराया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कृषि मंत्री ने स्कूल का किया निरीक्षण। खेल को बढ़ावा देने के लिए बनेगा बास्केटबॉल कोर्ट और खो-खो ग्राउंड। 503 विद्यालयों को शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। स्वर गुंजन कार्यक्रम में नृत्य और संगीत का हुआ आयोजन। हंगामे के बाद शिक्षक और कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन समाप्त। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।